बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काविश न्यूयॉर्क टीवी की न्यूज़ के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। एक नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। अमरीकी सदर जो बाइडन ने चीन में हसास हाई टेक इलाकों में अमरीकी सरमायाकारी महदूद करने के लिए एग्जीक्यूटिव आर्डर जारी कर दिया, जबकि बीजिंग ने इस इक़दाम को आलमगीरियत के मुखालिफ करार दिया। गैर मुल्की खबर रसां इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक तवील अरसे से मुतवक्के ये कवायद अगले साल लागू होंगे, जिनमें सेमी कंडक्टर्स और मसनूई जहानत जैसे शोबों को हदफ बनाया जाएगा, क्योंकि वाशिंगटन कुलीदी टेक्नोलॉजीज़ तक चीन की रसाई महदूद करना चाहता है। जो बाइडन ने कांग्रेस रहनुमाओं को ख़त लिखकर एग्जीक्यूटिव आर्डर से मुतला करते हुए कहा कि अमरीका का खुली सरमायाकारी का अज़म हमारी इक़्तिसादी पॉलिसी का संगे बुनियाद है और इससे अमरीका को खातिर ख्वाह फ़ायदा होता है। अमरीकी सयाहों के मरकज़ हवाई शहर में तेज़ी से फैलने वाली जंगल की आग से कम अज़ कम 36 अफराद हलाक हो गए, जहां इमदादी कारकुनान सबसे ज़्यादा मुतासरा जजीरे मवाई से मज़ीद लोगों को निकालने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी AFP के मुताबिक मवाई के मगरबी साहिल पर जंगल की आग भड़क उठी, जिसने समंदर के किनारे वाक़े शहर लाहाइना को तेज़ी से लपेट में लिया। हुक्काम ने बताया कि तेज़ रफ्तार शोलों ने बहुत से लोगों को वहाँ से फरार होने के लिए समंदर की तरफ भागने पर मजबूर किया। अमेरिका का कहना है कि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात की बहाली पर बातचीत जारी है, लेकिन अभी किसी फ्रेमवर्क पर इत्तफाक नहीं हुआ। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बताया कि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात की बहाली के लिए अभी तक कोई मुआहिदा नहीं हो सका। जॉन कर्बी ने सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात के हतमी मरहले में होने की खबरों को मुस्तरद करते हुए मज़ीद बताया कि दोनों के दरमियान अब भी बहुत से अमूर तय होना बाकी हैं। अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात की बहाली पर बातचीत जारी है और बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि ये मुज़ाकरात कहाँ और किस सतह पर हो रहे हैं और अमरीका का इसमें क्या किरदार है। लबनान में कुरान की बेहुरमती की इजाज़त देने वाले मुल्क स्वीडन के सिफारत खाने पर हमले में देसी साख्ता बम फेंका गया। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में वाक़े स्वीडन के सिफारत खाने पर एक शख्स ने देसी साख्ता बम मारा, लेकिन ये बम फट नहीं सका और इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। स्वीडन के सिफारत खाने के एक सफारती जरिए ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर आलमी खबर रसां इदारे के नुमाइंदे को बताया कि सफारत खाने के दरवाजे पर एक देसी साख्ता बम फेंका गया था। अमरीकी रियासत टेक्सास के नुमाइंदे डॉक्टर सुलेमान लालानी, पाकिस्तानी एसोसिएशन ऑस्टिन के तारिक मजीद, साबिक टेस्ट क्रिकेटर जलालुद्दीन और अलायंस फॉर डिजास्टर रिलीफ के तहत ह्यूस्टन की कम्युनिटी हेल्पिंग हैंड्स USA, ह्यूस्टन कराची सेंटर सिटी एसोसिएशन की कोशिशों से 5 अगस्त 2023 को पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए 40 फुट का बड़ा कंटेनर रवाना कर दिया गया। इस मौके पर पाकिस्तान के कौंसल जनरल आफ्ताब चौधरी भी मौजूद थे। इस कंटेनर में सर्द मौसम के कपड़े और ज़रूरी चीज़ें और हिफ्ज़ाने सेहत समेत मुतअद्दिद अशिया शामिल हैं। ये अशिया पाकिस्तान के कई हिस्सों में लगातार दूसरे साल सैलाब से मुतासिर होने वाले ख़ानदानों में तकसीम की जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के असरात और मुआशी ज़वाल के रुझानात से दो चार है। कौंसल जनरल आफ्ताब चौधरी ने कहा कि इन्हें खुशी है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमेशा कुदरती आफात से मुतासरा हमवतनों की मदद के लिए मुखलिसाना तौर पर आगे आते हैं। इंडोनेशिया का दारुल हुकूमत जकार्ता दुनिया का सबसे आलूदा शहर करार पाया है। फ़िज़ाई आलूदगी चेक करने वाली स्विट्ज़रलैंड की कंपनी IQ Air के मुताबिक मई से अब तक आलमी तौर पर जकार्ता सबसे आलूदा शहर है। जकार्ता की आबादी 1 करोड़ से ज़ायद है। वहाँ रोज़ाना ही फ़िज़ाई आलूदगी मुज़रे सेहत हद तक रिकॉर्ड की गई है। शहरियों को तवील अरसे से बेहंगम ट्रैफिक के धुएं,
صنعتی اور کوئلے سے چلنے والے پلانٹس کے دھوئیں کی شکایت ہے۔ امریکہ نے ایکواڈور میں صدارتی امیدوار کے قتل کو ہولناک اور پریشان کن قرار دیتے ہوئے مجرموں کی جلد گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ جنوبی امریکی ملک ایکواڈور کے صدارتی امیدوار فرنینڈو ولاوی کے قتل پر وائٹ ہاؤس قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی کا کہنا تھا کہ ایکواڈور کے صدارتی امیدوار کا قتل پریشان کن اور ہولناک ہے۔ امید ہے قاتلوں کو جلد انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ واضح رہے کہ ایکواڈور کے صدارتی امیدوار کو گزشتہ روز انتخابی ریلی میں سر پر گولی مار کر قتل کیا گیا تھا۔ ایکواڈور میں صدارتی انتخابات 20 اگست کو ہو رہے ہیں۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کے قریب مذہبی جھڑپوں اور فسادات سے خوفزدہ ہو کر تقریباً 3000 سے زائد غریب مسلمان کاروباری مرکز چھوڑ کر فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق رہائشیوں، پولیس اور کمیونٹی گروپ نے بتایا کہ ہندو مسلم جھڑپوں کے درمیان اپنے تحفظ کی خاطر 3000 سے زائد غریب مسلمان اس ماہ نئی دہلی کے باہر ایک کاروباری مرکز سے فرار ہو گئے ہیں۔ بھارتی دارالحکومت سے ملحقہ ریاست ہریانہ کے 9 اور گروگرام اضلاع میں ہونے والی جھڑپوں میں 7 افراد کی ہلاکت کے ایک ہفتہ سے زائد عرصے کے بعد 2 بڑی کچی آبادیوں میں مسلمانوں کی ملکیت چلائے جانے والی دکانوں، جھونپڑیوں اور ان کے گھروں کو تالے لگا دیے گئے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے بھارت میں شیڈول ورلڈ کپ 2023 کی ٹکٹوں کی فروخت کے لیے تاریخوں کا اعلان کر دیا۔ کریک انفو کی رپورٹ کے مطابق ICC ورلڈ کپ میچز کی ٹکٹیں مرحلہ وار فروخت کی جائیں گی۔ 25 اگست سے پہلے مرحلے میں ان میچز کی ٹکٹیں فروخت کے لیے دستیاب ہوں گی۔ دوسرے مرحلے میں میزبان ملک بھارت میچز کی ٹکٹیں 30 شہروں کے حساب سے اگست سے 3 ستمبر تک فروخت کے لیے پیش کی جائیں گی، جبکہ ورلڈ کپ کے ہائی وولٹیج مقابلے پاکستان اور بھارت کے درمیان 14 اکتوبر کو شیڈول میچ کے ٹکٹس کی فروخت کا آغاز 3 ستمبر سے ہوگا۔ تاہم 15 اگست سے شائقین کو خریداری کے لیے ویب سائٹ پر اپنی دلچسپی ظاہر کر پائیں گے۔ دوسری جانب شائقین کرکٹ کا کہنا ہے کہ ٹکٹیں اگر ورلڈ کپ سے صرف 40 روز قبل ہی فروخت کے لیے دستیاب ہوں گی تو وقت کی تنگی کی وجہ سے ایونٹ کے لیے بھارت سفر کرنے کے خواہش مند فینس کے لیے سفری انتظامات کسی چیلنج سے کم نہیں۔ واضح رہے کہ ماضی میں ہونے والے ICC ایونٹس میں ٹکٹوں کی فروخت کے لیے مہینوں پہلے شروع کی جاتی رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیں اور دیکھتے رہیں کاوش نیو یارک TV۔